अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त से मोमोज़ की रेसिपी लेके आई हूँ आपकी बेहद फरमाइश पर। तो फिर जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोमोज़ हम कैसे बनाने वाले हैं और मैं कौन सी वेजिटेबल्स डालेंगी और क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बंद गोभी ली है 1.5 प्याली और गाजर ली है 1 प्याली और बारीक चॉपर में कटी हुई है। ठीक है। बोनलेस चिकन ली है तकरीबन 1 पाव, उसको हमने फाइन सा चॉप कर लिया है, पीस लिया है। ठीक है। 10 हरी मिर्चें ली है मोटी और बारीक, दोनों को बारीक सा काट लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में जो है 1 टेबल स्पून, बहुत कम ऑयल हमें लेना, उसमें लहसुन पेस्ट डाल के उसको फ्राई करना है। सिर्फ 1 मिनट हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन का कीमा डालने के बाद ना हम जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे और इसमें डालेंगे आधा कप पानी और इसको पकाएंगे। वैसे तो कीमा भी पानी छोड़ेगा, लेकिन हम जल्दी जल्दी चम्मच चलाएंगे और जब कीमा जो है ना अपना पानी छोड़ना शुरू करेगा तो हम इसमें मसाले भी शामिल करते जाएंगे। और चूल्हा हमने जो रखना है ना वो मीडियम रखना है, स्लो नहीं करना है, ना स्लो करना है ना तेज़ करना है, मीडियम आँच में हमें ये सारा काम करना है। इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, 1 खाने का चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1 खाने का चम्मच, क्योंकि गाजर मीठी होती है और गोभी भी है तो नमक और मसाले हम ज़्यादा डालेंगे। हरी मिर्चें जो काट के रखी हुई थी वो डाल देंगे और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो मिर्चें बढ़ा सकते हैं। बस इतने ही मसाले हमने डालने। उसके बाद हमने गाजर डालनी है और चूल्हे की आंच को तेज़ कर देना है ताकि कीमे का और गाजर का सबका पानी जो है ना खुश्क होता जाए। गाजर डालने के बाद हम 2 मिनट चम्मच चलाएंगे। उसके बाद गोभी भी सारी डाल देंगे और जो है इसको हम तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे या फिर उस वक्त तक जब तक कि इसका पानी अच्छे तरीके से खुश्क ना हो जाए। और इस दौरान आप नमक भी चेक कर लीजिएगा, अगर नमक कम हो तो और डाल लीजिएगा और मिर्चें भी कम लग रही हैं तो आप कुटी हुई लाल मिर्च भी और डाल सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद सब मिक्स करें। मिक्स करने के बाद बस जब पानी खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से तो चूल्हा बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब इसकी डो तैयार कर लेते हैं। मैदा मैंने लिया है आधा किलो, उसमें मैं डाल रही हूँ घी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। 1 टेबल स्पून भर के घी डाला है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी नमक 1 खाने का चम्मच। पहले हम जो है घी और नमक को अच्छे तरीके से जहाँ आटे में मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है तकरीबन 5 मिनट तक। मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें पानी डालेंगे, नीम गर्म पानी डाल के आटे की डो को तैयार कर लेंगे। ठीक है। और डो हमें ना हार्ड बनानी है, सॉफ्ट नहीं बनानी। और मोमोज़ का जो आटा हम गूंदते हैं ना तो उसको सॉफ्ट नहीं रखना है, आपने बहुत सख्त सख्त आटा गूंदना है। आटे के ना हम 2 हिस्से कर लेंगे और बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। अच्छा, रोटी जो है ज़्यादा पतली नहीं बेलनी, दरमियानी ही बेलनी है। और उसके बाद जो है ना एक प्याली या गिलास जिसका ऊपर का मुंह बड़ा हो ना, इस तरह से बड़े मुंह का जो गिलास होता है या कप होता है, आप उससे इस तरीके से कट कर लें। या गोल अगर आपके पास कटर मौजूद है तो आप उससे कट कर लें, लेकिन ज़रा बड़े साइज़ का हो। और रोटी हमने थोड़ी सी मोटी बेली है, अभी हमने से थोड़ा सा और बेलना है। ये देखें, इस तरीके से एक रोटी से इतने सारे निकल आए। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और बेलेंगे खुश्की लगा के, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बेलना है। उसके बाद जो है हम इसमें मिक्सचर रखेंगे और इनको फोल्ड करते जाएंगे। अच्छा, मैं आपको 4 मुख्तलिफ़ शेप के बना के दिखाऊंगी, लेकिन आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का शेप भी बना सकते हैं जो आपको पसंद हो। बस इस तरीके से फिल करते जाएं और इन्हें शेप देते जाएं। तो मुझे जो ज़्यादा शेप पसंद थे तो मैंने उसी से बनाकर जो है थंबनेल पर लगाए, लेकिन आपको मैंने 4 तरह के इसके शेप बनाकर दिखा दिए कि आप इसे इस तरह से बना सकते हैं। और साइज़ भी आप चाहें तो बड़ा रख सकते हैं, मतलब गिलास से कट किए हैं तो बड़ी गिलास की जगह बड़ी प्याली से कट कर सकते हैं और उसे बेल के बड़ा मोमो बना सकते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप बड़े मोमोज़ बनाएं या छोटे। अच्छा, मोमोज़ का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ना इसके अंदर फिल करने के लिए, तो उसमें ये होता है कि आप खाली वेजिटेबल के भी बना सकते हैं और चाहें तो खाली चिकन के या बीफ की कीमे से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये वैसे तो इंडियन रेसिपी है, लेकिन ये सब लोग पसंद करते हैं, पाकिस्तानी हो, इंडिया हो, जो भी लोग हो सब पसंद करते हैं, हर तरह के लोग। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें वेजिटेबल के साथ चिकन शामिल करें। और अच्छा, मैं ज़्यादा तौर पर अपना बताती हूँ कि हम लोग जो है ना सिर्फ यही वेजिटेबल डालते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं डालते। लेकिन कीमा जो है ना हम चिकन का लाजमी मिलाते हैं
क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ख़ाली बंद गोभी और गाजर जो है ना चिकन के साथ, उसका फ्लेवर ही बहुत उम्दा होता है। और आप चाहें तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, कोई और सब्ज़ी चाहें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, कीमा चाहते हैं बीफ का तो वो भी ऐड कर सकते हैं चिकन की जगह। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। और शेव इसके अलावा भी बहुत सारे बनते हैं, मैं बनाती हूँ। मैंने आपको वही वाले शेप जो है ना इस वीडियो में सिखा दिए, ठीक है। तो बस इसी तरीके से जो है ना मैंने 4 तो आपको वैसे ही सैंपल बना के दिखा दिए, और जो शेप हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद किए जाते हैं वो मैंने थंबनेल पे बनाकर आपको मतलब वीडियो के एंड पे दिखाएं। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। बस इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे और फिर जो है इसको बारी बारी फ्राई करेंगे। जितने एक वक्त में फ्राई हो सकते हैं हम उतनी ही क्वांटिटी में डालेंगे। 4, 5, 6 जितने आ सकते हैं एक वक्त में आप उसे डालें फ्राई होने के लिए। अच्छा, ऑयल आपने बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद आपने इसको डालना है और मीडियम आंच रखनी है। मतलब तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और स्लो भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम आंच पे ही फ्राई होंगे और डीप फ्राई होंगे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अच्छा, हम लोग जो इसमें गाजर और बंद गोभी डालते हैं ना, सिर्फ ये 2 वेजिटेबल, तो आप यकीन करें कि फिर इसके साथ आपको केचप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही किसी सॉस या चटनी वगैरह की। लेकिन अगर आप दूसरी चीज़ें डालेंगे, मतलब खाली वेजिटेबल या चिकन का या बीफ का कीमा, तो उसके साथ शायद आपको सॉसेस वगैरह की ज़रूरत पड़े, केचप की। लेकिन यकीन करें इसके बग़ैर ही ना ये गाजर की जो अपना एक फ्लेवर होता है ना, मतलब बहुत ही उम्दा लगता है बग़ैर केचप और बग़ैर सॉसेस के। तो ये बहुत बहुत मज़े के लगते हैं। इस तरीके से जब आप ये मोमोज़ बनाएंगे, ख़ास तौर पे मेरी बताई हुई रेसिपी से, तो मुझे यकीन है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो देखा आपने कितने कम वक्त में कितनी जल्दी से बन के तैयार हो गए हमारे ये ज़बरदस्त से मोमोज़। और ये शेप हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो मैंने यही शेप बनाया। अभी मैं आपको इसको कट करके भी दिखाऊंगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही उम्दा है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। स्टीम वाले मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि स्टीम वाले जो है उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता और फ्राई वाले का ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारे यहाँ तो फ्राई वाले ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो आप लोग भी फ्राई वाले ही बनाइएगा। अच्छा, उम्मीद है आज की रेसिपी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।